हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि 10th क्लास का जो पोर्शन है हमारा एसएसटी का उसके अंदर पढ़ाया जाए, तो आज उसी डिमांड को मैं फुलफ़िल करने के लिए आया हूँ। पहले तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जन्माष्टमी आपके जीवन में एक नया आयाम लेकर आए और आपको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे, आप अपने एम के अंदर सफल हो, ऐसी मेरी भगवान से आराधना है। स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री का चैप्टर जो लेकर आए हैं वो चैप्टर फर्स्ट है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसका एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द इंडिया एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई और नए राष्ट्र का नए नए विचार क्या क्या आए। यानी कि फ्रेंच जब पहले किसके अंडर में था, मोनार्की के अंडर में था, उसके बाद में क्या क्या उसमें बदलाव हुए और क्या क्या विचार लोगों के आए, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है अडॉप्शन ऑफ द न्यू ट्री कलर नेशनल फ्लैग रिप्लेनिंग द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। यानी कि जो पहले राजाओं का रॉयल फ्लैग होता था उसकी जगह पर उन्होंने एक नया फ्लैग अपना निर्धारित किया जो कि एक तिरंगा था, 3 कलर का था। सेकंड है अडॉप्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट देयर सिटीजन इक्वल राइट। यानी कि इस प्रकार के संविधान का निर्माण करना जो कि सभी सिटीजन को बराबर का अधिकार दे, समानता का अधिकार दे, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने अडॉप्ट करने की बात की। नेक्स्ट, आइडियाज ऑफ सिटीजन्स एंड द फादरलैंड। इसके अलावा उन्होंने विचार दिया, अपना आइडिया बताया कि हमें इस प्रकार के राष्ट्र का निर्माण करना है जिसके अंदर सिटीजन और सिटीजनशिप हो, लोगों को नागरिकता मिले और वो जो लैंड हो उसे हम फादरलैंड के नाम से जाने। जैसे इंडिया में मदरलैंड है जिसे हम भारत भूमि कहते हैं, ऐसे ही फ्रांस के अंदर फादरलैंड भूमि बनी। नेक्स्ट है सिटीजनशिप कार्ड द सिटीजन। यानी कि जो सिटीजन थे उनको सिटीजन के नाम से जाने लगा और जो फादरलैंड थी उसे लेप्ट्राइस के नाम से जानने लगा। अडॉप्शन ऑफ फ्रेंच एज द कॉमन लैंग्वेज। यानी कि जो कॉमन लैंग्वेज के रूप में अपनाई गई वो फ्रेंच को अपनाया गया। स्टूडेंट्स, कि फ्रेंच जो होगी वो सभी की कॉमन लैंग्वेज होगी, पूरे देश के अंदर एक ही लैंग्वेज का वर्क होगा जिसको हम फ्रेंच लैंग्वेज का नाम दिया। जैसे नेक्स्ट है अबोलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटी ऑन गुड्स एंड फ्री मूवमेंट्स ऑफ द कैपिटल। अब जो कस्टम ड्यूटी लगती थी गुड्स के ऊपर, सामान के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगती थी उनको फ्री कर दिया, यानी कि टैक्स को खत्म कर दिया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा छोटे जो ट्रेडर हैं वो भी एक रिच जो ट्रेडर है वो बन सके और उनके अंदर जो कमी थी, भुखमरी थी, वो दूर हो सके। हर आम आदमी जो ट्रेड करता था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा टैक्स लगाया जाता था, अब वो उससे फ्री हो चुका है। उसके अलावा मूवमेंट्स ऑफ कैपिटल, यानी कि जो धन है, पैसा है, वो भी क्या करे, मनी भी क्या करे, ट्रांसलेट हो। आज मेरे पास में पैसा है, मैं कोई सामान खरीदने के लिए गया, वो पैसा दूसरे के पास चला जाए, फिर वो दूसरा सामान खरीदे वो उसके पास चला जाए। इस प्रकार उन्होंने मनी को भी ऊपर ध्यान दिया, मूवमेंट पर ध्यान दिया। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे ये थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन एट द आइडिया ऑफ द नेशन। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री का है टॉपिक। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। पूर्व क्लासेस केटीवी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।